ये जो ब्लूबेरी के प्लांट के ऊपर आप फ्रूटिंग देख पा रहे हैं, ये मात्र 2 से 5% है पूरे प्लांट का फ्रूटिंग का। क्योंकि दोस्तों अभी जो है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में अभी ठंड का मौसम आ चुका है, ठीक है, और अच्छी खासी ठंड अभी गिरने लग रही है। तो आपको जो फुल फ्लेजेड जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिलेगी लगभग जनवरी 15 के आसपास। हमारे यहाँ पर ठंड कम होना शुरू होता है, ठीक है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। मे भी हो सकता है कि और भी 20 जनवरी तक वो ठंड खिंच सकता है। तो उसके बाद आपको पूरा जो पेड़ है वो व्हाइट कलर का दिखने लगेगा, जैसे कि हमने आपको लास्ट ईयर दिखाया भी था। और अभी का जो है फ्लावरिंग है ये आप मान सकते हैं कि ये 2 to 5% फ्लावरिंग है पर प्लांट के हिसाब से। वैसे भी सभी वैरायटी में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज हैं जिसके ऊपर आप फ्लावरिंग देख पा रहे हैं। बाकी कुछ वैरायटीज में अभी एक भी फूल नहीं आया है, ओनली सिर्फ बर्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हम जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको बताते हैं कि इस वैरायटी को आप अपने इस एरिया में लगाएं, तो आपको इसी को फॉलो करना है। आप ये ना समझें कि हम अपने अनुसार हमको जो अच्छी वैरायटी लगती है हम वो लगाएंगे, नहीं। आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जो अलाउ करेगा आपको वही वैरायटी के ऊपर जाना है। और हाँ, पॉली हाउस आप लगाते हैं अगर फैन एंड पैड सिस्टम के साथ, तो थोड़ा सा आप जो है इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में एक्यूरेट जानकारी होनी चाहिए कि हमको यही वैरायटी लगाना है और इसमें ये हम चिलिंग आवर्स इतना प्रोवाइड करवा सकते हैं, तभी आप उसको लगाएं। अगर आपके पास आप ओपन फील्ड में लगाना चाहते हैं तो आपके पास स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड वैरायटीज़ हैं, आपको उसी को लगाना है। वो भी हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको जो रिकमेंड करेंगे उन्हीं वैरायटी के ऊपर जाना है। तो अभी प्लांट का ग्रोथ वगैरह सब कुछ रुक चुका है। अब जिसमें भी ग्रोथ है वो फ्लावरिंग के साथ ही अब ग्रोथ आएगा। अभी कोई भी ग्रोथ ऐसा नहीं रहेगा कि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आएगा। वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ वो उसमें फ्लावरिंग लेके ही आएगा अगर ग्रोथ आएगा तो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं पूछूंगा आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि दोस्तों अगर आप ब्लूबेरी की फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि फ्रूट का बिगर साइज करने में और फ्रूट का फ्रूटिंग को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है? उस न्यूट्रिएंट का जो नेम है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर नहीं आता है तो भी बताएं, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी अनअवेलेबिलिटी के कारण प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, चाहे वो प्लांट आपका जितने भी अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि प्लांट दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें उसके अकॉर्डिंग मतलब प्लांट का ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो पाती है, और फ्लावरिंग हो भी गई है तो उसमें जो फ्रूट का साइज़ है वो नहीं बन पाता है। तो इसके लिए अगर आपको इसमें ज्ञान कम है या आप चाहते हैं कि इस पर एक स्पेसिफिक इस वीडियो बननी चाहिए, तो आप कमेंट करके उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले वर्ष हमें इस बात का खेद है कि बहुत लोगों ने ब्लूबेरी डिमांड किया था, लेकिन हमने उसको जो ब्लूबेरी फ्रूट्स की बात कर रहे हैं हम वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे। लेकिन इस साल जो हमारा प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो भी पहले आएंगे वो पहले पाएंगे। इस विधि के द्वारा हम ब्लूबेरी प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी डायरेक्ट फार्म टू कंज्यूमर के पास जो ब्लूबेरी ये प्रोडक्शन आएगा उसको हम डायरेक्ट भेजेंगे। तो जिनको भी ये ब्लूबेरी चाहिए, जो कि अगर आप डायरेक्ट मार्केट से लेते हैं, ज़रूर उससे तो कम प्राइस में ही प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि उससे जो कॉस्टिंग है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का वो बचता है। तो इसीलिए डायरेक्ट फार्म टू कंज्यूमर ये हमारा इस बार का रहेगा थीम। इसी थीम पर हम काम कर रहे हैं कि डायरेक्ट जिनका भी ऑर्डर रहेगा ब्लूबेरी का हम उनको डायरेक्ट उनके पास भेज सकें, ठीक है। तो जिनको ब्लूबेरी चाहिए, फ्रूट्स की खाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लांट का तो हम सर भेजते ही हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं। तो जिनको ब्लूबेरी चाहिए वो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, और उनकी बुकिंग अब हम लेना शुरू कर चुके हैं। और जैसे हमारी हार्वेस्टिंग शुरू होगी हम वैसे उनको भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो पहले बुकिंग करेंगे उनको पहले ही लॉट में हम भेजने का प्रयास हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब ब्लूबेरी की बात कर चुके हैं भेजने की, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा ये आपको सुझाव रहेगा कि जिन फर्टिलाइज़र पर हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया है, जिन पर रिसर्च किया है और उन पर हमने रिज़ल्ट देखा है कि इससे इस प्रकार के फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है प्लांट्स में, तो यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमने जो फर्टिलाइज़र आपको दिया है और बस उसी को यूज़ करें। आप मार्केट से किसी भी अन्य प्रकार का फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप आलतू फालतू फर्टिलाइज़र मार्केट से परचेज़ करके यूज़ करते हैं तो आपके पास रिजल्ट्स भी आलतू फालतू रहेंगे। तो नेगेटिव रिजल्ट से बचें, और हम जो आपको गाइडेंस और रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, तब आपका कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे हम। बस आप हमारे जो गाइडेंस है उसको फॉलो करते जाएं, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप पर अपना कुछ भी क्वेश्चन है तो उस पर ज़रूर कमेंट करें। अब हम आपको थोड़ा सा अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं कि हमारे पास जो ब्लूबेरी की वैरायटीज़ हैं, कुछ जीरो चिल है, कुछ लो चिल है, कुछ मिड चिल है, कुछ हाई चिल है। तो लेकिन इसमें से जो हमारे पास जो लो चिल वैरायटीज़ हैं, यानी कुछ चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है उनको, तो उन वैरायटीज़ में से एक वैरायटी के ऊपर हमने ये पाया है कि अगर उस वैरायटी को जीरो चिलिंग आवर्स पे मिले, यानी कि जहाँ पर ऑलरेडी जीरो चिलिंग आवर्स वाले ब्लूबेरी की अच्छी जो प्रोडक्शन है वो हो रही है, वहाँ पर इस वैरायटी को भी अगर लगाते हैं तो उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर चिलिंग आवर्स का ज़रूरत होता तो इसमें जो है फ्लावरिंग बाद में आती, ना कि अभी, क्योंकि अभी तो जस्ट ठंड स्टार्ट ही हुआ है ना। तो चिलिंग आवर्स का कॉन्सेप्ट ही वही है कि पहले प्लांट जो भी चिलिंग आवर्स है उसको एक्वायर करेगा, उसके बाद उसमें उसका जो बर्ड है वो ब्रेक हो सकता है, अन्यथा उसका जो बर्ड ब्रेक है वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम आपको ये बता रहे थे। तो लेकिन एक और जो वैरायटी है वो हमारे यहाँ पर, मैं आपके एरिया को नहीं बात कर रहा हूँ, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने एरिया पर लगाएं। हम चाहे कुछ भी बोल लें, लेकिन उससे पहले क्या है कि आप सबसे पहले अपने एरिया पर लगा कर ट्रायल करें, ठीक है। ट्रायल करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करें, जो जीरो चिल वैराइटीज़ है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें सोचना नहीं है आपको। लेकिन अगर आप लो चिल और मिड चिल वैराइटीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं तो पहले आपको ट्राई करने की आवश्यकता है 110%, ठीक है। तो एक साल आप ट्रायल करें, उसके फ्लावरिंग फ्रूटिंग ग्रोथ को अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही आप उसकी फार्मिंग करने के बारे में लार्ज स्केल में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैरायटी है ये है एमराल्ड। तो एमराल्ड वैरायटी के बारे में हमने क्या पाया है कि ये जो है चिलिंग आवर्स इसको कुछ खास चाहिए नहीं होता है। जस्ट लाइक कुछ एरिया में जो अभी एक न्यू वैरायटी भी आई हुई है हाइब्रिड वाला, तो वो भी हम जो फार्मर्स उसको दे ही रहे हैं। तो जस्ट हाइब्रिड के जैसे ही उसका भी रिजल्ट है, ठीक है ना, कि मतलब वो चिलिंग आवर्स से पहले ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जा रही है, बर्ड बहुत पहले बनना शुरू हो जाता है। मैं तो सबसे पहले अगर बर्ड किसी में बनता है तो मैं देखता हूँ कि एमराल्ड में पहले बर्ड बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से फ्लावरिंग भी इसमें सबसे पहले रहती है। तो एमराल्ड एक अच्छी वैरायटी है, इसका फ्रूट साइज़ भी बड़ा रहता है, ठीक है, लार्ज फ्रूट साइज़ रहता है इसका। और इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो है प्लांट में बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं और ट्रायल करें अपने अपने एरिया में, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ भी अगर डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर ऐसा कुछ हमें लगता है कि इस कमेंट से कि इसका बारे में प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो पर कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।